कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विकास आयुक्त महोदय, हमारे अनुमंडल लोक शिकायत हमारे SDO साहब, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी विकास पांडे जी, DPRO साहब, हमारे सेल्फेक्स ऑफिसर, जिला कल्याण पदाधिकारी, हमारे इस जिले के उपस्थित आइकॉन वर्मा जी और सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित हमारे BLO, नए मतदाता एवं सभी मीडिया कर्मियों, अभी आपने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय का संदेश सुना और हमारे अन्य वक्ताओं ने भी तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जो मतदाताओं के दायित्व हैं, मतदाताओं के जो अधिकार हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया। मैं 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आप यदि उस मौलिक अधिकारों को देखिए तो कौन ऐसा अधिकार है जो समान रूप से सभी पर लागू है। मौलिक अधिकार में एक ही ऐसा अधिकार है, मताधिकार, जो पूरे देश में समानता का अधिकार हूबहू लागू है। मतलब आप धनी हैं, गरीब हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, या आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं या आप सामान्य मजदूर हैं, सभी को हमारे संविधान ने एक ही मत देने का अधिकार दिया। तो आप समझ लिए कि मताधिकार का कितना महत्व है कि कोई अंतर किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया गया है, सभी को एक ही अधिकार दिया गया है, अर्थात ये महत्वपूर्ण है। अब जब ये महत्वपूर्ण अधिकार है तो एक दायित्व होता है कि इसका हम उपयोग करें, लेकिन हम निर्वाचनों के आंकड़े पर जाएं तो अभी तक लाख प्रयास के बावजूद जो हमारे मतदाता हैं अभी तक 60% क्रॉस नहीं किया है, यानी 60% भी नहीं क्रॉस किया है। 57, 58, 59 पर हम लोग अटक जाते हैं, यानी 39 से 40% हमारे ऐसे मतदाता हैं जो वोट नहीं डालते। और ये भी सारे आप लोग जागरूक लोग हैं, आंकड़े देखिए तो कितने परसेंट पर हमारे जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं। किसी को 32% मिलता है वोट, किसी को 40% मिलता है, किसी को 27% मिलता है। उसमें से 57 में 57 किसी को नहीं मिलता है। यानी हमारे यदि हम पढ़ाई लिखाई की ओर देखें तो 33% से कम वाला जो फेल करता है वो हमारे यहाँ चुन के हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, बाकी 60% वैसे ही बचे हुए। सही बात, सही बात, वेरी गुड। 60% वैसे ही बचे हुए। तो ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है, इंटरेस्टिंग, जागरूक हो। पहला काम है कि आप 17 से 18 यानी 17 आपने पूरा कर लिया, 18 में जा रहे हैं तो आप एडवांस यानी 1/1/2023 को जो आप बन गए हैं, 18 साल हो गए हैं, तो आप उसके मतदाता बन जाइए। और सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने सुलभ किया है, ऑनलाइन जाइए, ऑफलाइन जाइए, अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ जाइए, प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ जाइए, ऐप हो गया, BLO हो गया, आपको कहीं कोई बाधा नहीं है। आप सभी लोग निर्वाचक बनिए। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा इसको और सुलभ कीजिए। अभी भी हमारे BLO साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनसे भेंट दुर्लभ है। मैं बेहिचक बात करता हूँ, अभी भी दुर्लभ है, तो इनको खोजना नहीं पड़े। हर एक ब्लॉक में आप काउंटर खोल दीजिए, जैसे RTPS का काउंटर खोला। जो भी मतदाता बनना चाहें यहाँ आप आवेदन दे दें, ऑनलाइन भी करा दीजिए, ऑफलाइन भी करा दीजिए, आप तुरंत रिसीव दे दीजिए, उनको दे दीजिए, ठीक है। प्रोसेस होगा, प्रोसेस में जाएगा। दूसरी चीज है कि ये हम आपका दायित्व है, हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये नहीं कि यहाँ से सुने और चले जाए। आपके घर में है, कोई पड़ोस में है, आपके परिवार में है,
उसको मतदाता बनने के लिए जरूर प्रेरित करिए कि 18 साल आपका हो गया है, कुछ नहीं लगाइए, आधार कार्ड है आधार लगाइए, या मैट्रिक का एक सर्टिफिकेट लगा दीजिए, एक फोटो लगा दीजिए, बस 3 ही चीज चाहिए, और बहुत चीज चाहिए नहीं। जब आप मतदाता बन जाते हैं तब दूसरा चीज है पार्टिसिपेशन। इलेक्शन में जब इलेक्शन होता है तो आप देखते होइएगा, उसके पहले मैं एक आपको ध्यान आकृष्ट कराऊंगा, हमारे यहाँ जितने लोग हैं पॉलिटिकल डिस्कशन 99% करते हैं। किसी से भी आप कहीं बात कर लीजिए, चाहे चौक चौराहा पर हो, चाय की दुकान पर हो, बाजार में हो, किसी एक पॉलिटिकल टॉपिक आप डाल दीजिए, आपको लगता है कितने विद्वान, कितने परिपक्व जानकार लोग आपसे डिस्कशन करने लगेंगे। लगता है कि हमारे सभी नागरिक पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही जानकार है। लेकिन जब पार्टिसिपेशन की बात आती है तो वहाँ पर लोग घर में बैठे रहते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं। वही आपकी सबसे बड़ी चूक होती है। शिकायत करते ये तो गलत आदमी जीत गया, आपने वोट डाला नहीं, सही आदमी को चुना नहीं, उनके जो लोग थे उनको चुना। तो ये पार्टिसिपेशन होना चाहिए। घरों में लोग बैठे रहते हैं, वोट नहीं डालते हैं, और वो बाहर के लोग नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे आपके घर के परिवार के भी लोग होते हैं। देखिएगा, आप नहीं पूछते हैं बच्चे वोट के दिन उसका वोटर है, कहाँ चला गया, क्रिकेट खेलने चला गया, कहाँ चला गया, पार्टी करने चला गया। उसको आप कहिए वोट डालो, और उसकी शुरुआत हम आपसे कहने करिए। मैं अभी तक लगभग 7-8 इलेक्शन देखा हूँ, मैं 3 इलेक्शन छोड़ के बाकी सभी में मैंने वोट डाला। और जहाँ कहीं मैं नियुक्त होता हूँ, जहाँ कहीं भी रहता हूँ, इलेक्शन आता है तो मैं निश्चित रूप से अपने गांव के वोटर लिस्ट से नाम कटवा के वहाँ डालता हूँ और वोट गिराता हूँ। तो आप भी जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अपने वोटर लिस्ट में नाम डालिए और वोट जरूर गिराइए। यदि आपका इलेक्शन में ड्यूटी है तो सर्विस वोटर के रूप में डालिए, यदि उस दिन इलेक्शन नहीं है तो अपने जहां आपका नाम है वहां जाके आपको वोट डालिए और लाइन लगिए। आप क्या करते हैं कि हम वोट नहीं डालने का एक और आने का लाइन लगना पड़ेगा, 10 आदमी का लाइन जरूर लगिए। आपको यदि आगे भी कोई नंबर दे देता है तो 10 वोटर से पीछे जाकर लाइन लगिए। आपको खड़ा देके लाइन देखेगा तो दूसरा लोग लाइन में लगने लगेगा। यही हो रहा है कि लाइन में कौन लगे, कौन खड़ा है, हमको उससे क्या फायदा है, और यही करके लोग वोट नहीं डालते। फलतः क्या होता है, ऐसे लोगों का चुनाव होता है जिसको हम चुनना नहीं चाहते। हालांकि हम ये दोष नहीं देते हैं, लगातार 2-3 चुनावों में